Hello students, how are you? I hope you all are doing good बच्चों. I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which is related to computer and its title is More About Computers. So getting started students, this boy is looking for his computer. Can you help him find the way? So ये जो छोटा सा बच्चा है ना बच्चों, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये अपना रास्ता ढूंढना चाह रहा है. तो आप इसकी हेल्प करेंगे इसका रास्ता ढूंढने में. तो यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, ये है बच्चा और ये है कंप्यूटर. तो इसके कंप्यूटर तक इसको पहुँचाना है आपने. सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंप्यूटर एंड मैन. मीन्स कंप्यूटर जो होता है बच्चों और उसका मैन से क्या रिलेशन होता है, कैसे वो हेल्पफुल होता है मैन के, उससे रिलेटेड है यहाँ पर. तो स्टार्ट करते हैं. अ कंप्यूटर इज अ मशीन एंड अ मैन और पर्सन इज अ ह्यूमन बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर बट डिफरेंट. मीन्स कंप्यूटर जो एक मशीन है और मैन जो है बच्चों वो एक ह्यूमन होता है, बट दोनों ही अलग अलग होते हैं और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर दिया गया है जो कंप्यूटर एंड मैन से रिलेटेड है, एंड दिस इज थिंकिंग. अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन. इट ओनली फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट बाय अ पर्सन. कंप्यूटर अपने आप नहीं सोच सकता बच्चों, उसको इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है और ह्यूमन जब उसको इंस्ट्रक्शन देता है तभी वो काम कर पाता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट है अ मैन कैन थिंक, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन विदाउट नीडिंग इंस्ट्रक्शन. और जो मैन होता है उसको इंस्ट्रक्शंस की नीड नहीं होती, वो उसको कोई बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, वो खुद से डिसीजन ले सकता है. देन बच्चों यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है जो है स्पीड से रिलेटेड. अ कंप्यूटर कैन डू थिंग्स वेरी फास्ट लाइक एडिंग बिग नंबर्स और सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन इनसाइड इट. देन बच्चों कंप्यूटर जो होता है बहुत सारी चीज़ें फास्ट तरीके से करता है, लाइक उसको ऐड करने हो बड़े नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर मिले हों, किसी चीज़ को सर्च करना हो तो वो इजीली तरीके से कर लेता है विद इन सेकेंड्स. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अ मैन मे टेक लॉन्गर टू डू दीज टास्क बट कैन ऑल्सो यूज क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन टू डू मैनी अदर थिंग्स. और मैन जो होता है बच्चों उसी काम को करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है एंड कैन ऑल्सो यूज क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, बहुत सारी चीज़ उसको करनी होती है. थर्ड पॉइंट है बच्चों जो है लर्निंग से रिलेटेड. अ कंप्यूटर डज नॉट लर्न लाइक पर्सन, इट ओनली डज व्हाट इट इज टोल्ड. बस कंप्यूटर जो होता है बच्चों वो पर्सन की तरह याद नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं चीज़ें बतानी होती है तब वो चीज़ों को करके देता है. अ मैन कैन लर्न न्यू थिंग्स, थिंक ऑफ न्यू आइडियाज एंड अंडरस्टैंड एंड वर्ल्ड बेटर ओवर टाइम. मैन जो होता है बच्चों लर्न कर सकता है बहुत सारी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें, न्यू थिंग्स को सोच सकता है, नए नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है ताकि और चीज़ें बेटर तरीके से हों. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बच्चों जो है फीलिंग्स से रिलेटेड. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बच्चों जो आपका रिलेट करता है फीलिंग्स को लेकर. सो अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स, इट डज नॉट गेट हैप्पी, सैड और टायर्ड. कंप्यूटर कभी दुखी नहीं होता, खुश नहीं होता बच्चों, ना उसको दर्द फील होता है. अ मैन हैज़ फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एक्साइटमेंट. मैन को फीलिंग होती है, वो खुश भी होता है, दुखी भी होता है, एक्साइटेड भी होता है. इन शॉर्ट अ कंप्यूटर इज फास्ट एंड स्मार्ट विद नंबर्स एंड टास्क बट अ पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू थिंक, फील एंड क्रिएट न्यू आइडियाज़. और शॉर्ट में कहें तो कंप्यूटर फास्ट होता है, स्मार्ट होता है, जैसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उसको बहुत जल्दी तरीके से कंप्लीट करता है, लेकिन जो पर्सन होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है थिंक करने की, फील करने की और क्रिएट करने की न्यू आइडियाज़ को. नेक्स्ट है बच्चों टेस्टिंग टाइम. टेस्टिंग टाइम के अंदर दिया गया बच्चों राइट टू एक्टिविटीज टास्क अ कंप्यूटर कैन डू और अ चाइल्ड कांट. ऑल्सो राइट टू एक्टिविटीज टास्क विच अ चाइल्ड कैन डू बट कंप्यूटर कांट. तो यहाँ पर बच्चों एक्टिविटीज आपको लिखनी है, कोई भी दो एक्टिविटीज या टास्क जो कंप्यूटर कर सकता है चाइल्ड नहीं कर सकता, और ऐसी चीजें दो एक्टिविटी लिखनी है बच्चों जो बच्चा कर सकता है, चाइल्ड कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं कर सकता. देन यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो कंप्यूटर को, बच्चे को, तो यहाँ पर एक्टिविटी राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को लेकर कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स. डेस्कटॉप कंप्यूटर ये है फर्स्ट. अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ लार्ज कंप्यूटर दैट यू पुट ऑन अ टेबल और डेस्क. इट हैज बिग स्क्रीन, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. इट इज यूज्ड एट होम, स्कूल्स एंड ऑफिसेज. एग्जाम्पल द कंप्यूटर यू सी एट स्कूल और एट होम ऑन अ डेस्क. डेस्कटॉप कंप्यूटर की पिक्चर भी दी गई है बच्चों. जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो लार्ज कंप्यूटर होता है, वो आप रख सकते हो टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर, और बड़ी स्क्रीन
होती है जिसको मॉनिटर बोला जाता है, साथ में कीबोर्ड, माउस उसके साथ अटैच होते हैं और स्कूल, होम्स, ऑफिसेज में उसका यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि जो कंप्यूटर होता है उसको स्कूल या घर पर आप इजीली देख पाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लैपटॉप। लैपटॉप इज अ स्मॉलर पोर्टेबल कंप्यूटर्स दैट यू कैन कैरी अराउंड। और लैपटॉप क्या होता है बच्चों, छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, कंप्यूटर होता है और उसको आप आस पास या कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। इट हैज़ बिल्ट अ सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्क्रीन है, कीबोर्ड है एंड बैटरी, सो यू कैन यूज इट एनीवेयर, कहीं पर भी आप इनको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर यू कैन कैरी इन अ बैग लाइक द वन योर पेरेंट्स में यूज। लाइक मतलब इसको बच्चों लैपटॉप जो होता है उसको कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, बैग में कैरी कर लेकर जा सकते हो इधर उधर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जो है टैबलेट। सो टैबलेट से रिलेटेड बच्चों यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है जो आपके एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया गया है। लाइक अ टैबलेट इज अ स्मॉल कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन. You can touch the screen to do things instead of using a keyboard or mouse. It is very light and easy to carry. Example, an iPod or any touch screen device you can use with your fingers. टैबलेट जो होता है एक स्मॉल कंप्यूटर ही होता है बच्चों, टच स्क्रीन के साथ होता है वो, और उसको आप स्क्रीन को टच कर सकते हो और अपना काम इजीली कर सकते हो। यहाँ पर आपको टू डू थिंग्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कीबोर्ड, मतलब आपको कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, माउस की ज़रूरत नहीं है, और ये काफ़ी लाइट होता है और ईजी टू कैरी भी होता है। एग्जाम्पल के लिए जो आईपैड की पिक्चर भी दी गई है बच्चों, तो आईपैड कैसा होता है, टच स्क्रीन डिवाइस होता है जिसको आप अपनी फिंगर्स के साथ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों स्मार्टफोन। में स्मार्टफोन क्या होता है, तो स्मार्टफोन को भी देख लेते हैं। A smartphone is a small portable phone that works like a computer. You can use it to call, send messages, play games and browse the internet. Example, a mobile phone that you can use for calling and प्लेइंग गेम्स। तो स्मार्टफोन बच्चों छोटा होता है, पोर्टेबल हो सकता है, उसको भी आप कैरी कर सकते हो, और दैट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। देन यू कैन यूज इट टू कॉल, मैसेजेस सेंड करने हो तभी भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का कुछ आपको सर्च करना हो देन यू कैन, और गेम भी खेल सकते हैं साथ में। सो मोबाइल फ़ोन आप यहाँ पर कॉलिंग के लिए, प्लेइंग गेम्स के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये है एग्जांपल्स बच्चों। देन यहाँ पर आप देख भी पाते हो बच्चों जो स्मार्टफोन है वो कैसा होता है। देन यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जो है टेस्टिंग टाइम को लेकर। लेबल द नेम ऑफ कंप्यूटर टाइप यूजिंग द गिवन बॉक्स, जिसमें स्मार्टफोन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और लैपटॉप दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको लेबल करना है इनको और फाइंड आउट करना है कि कौन सा लैपटॉप है, किसको आप फ़ोन बोलते हो, किसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हो। तो यहाँ पर पिक्चर आपको पहले से ही दिखाई गई थी, तो उन्हीं के बेस पर इजीली ये हो भी जाएगा आपसे। देन नेक्स्ट है बच्चों टच एंड टेल के अंदर, आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अ डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन टू शो दैट दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैम। सो यहाँ पर बच्चे जो होते हैं बच्चों डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर, स्मार्टफोन पर कुछ भी चीज़ें शो कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको ड्रॉ भी इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जो इसके अंदर दिया गया है रोल्स ऑफ कंप्यूटर्स को लेकर। तो रोल्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर आप कहाँ कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एट होम एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर्स एट होम कैन बी यूज टू वॉच मूवीज, प्ले गेम्स और लिसन टू म्यूजिक। सो घर पर क्या करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से बच्चों, आप गेम खेलने लग जाते हो, मूवीज़ देखने लग जाते हो, तो ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग। You can use a computer to learn new things by searching the internet or using educational app. So learning के थ्रू बच्चों मतलब आपको अगर कंप्यूटर से कुछ सीखना होता है तो आप कंप्यूटर पे सर्च कर सकते हो, देन इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, एजुकेशनल ऐप्स के थ्रू आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो। देन कंप्यूटर एट होम पर बच्चों यहाँ पिक्चर भी दी गई है। एंड कम्युनिकेशन है बच्चों, यू कैन टॉक टू फैमिली एंड फ्रेंड्स थ्रू वीडियोस, कॉल्स और सेंड मैसेजेस यूजिंग अ कंप्यूटर। कम्युनिकेशंस भी कर सकते हो इजीली, फ़ोन कॉल किया, वीडियो कॉल किया और आप इजीली अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यूजिंग अ कंप्यूटर टू वॉच अ कार्टून और लर्न न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पर बच्चों कंप्यूटर से आप बहुत सारी चीज़ें, कार्टून वगैरह देख सकते हो और नए नए वर्ड्स भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जो है हमारा, कहाँ पर हमारा यूज़ होता है, एट स्कूल में।
सो नेक्स्ट बच्चों दिए गए हैं यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से कहाँ पर और कर सकते हैं हम, लाइक लर्निंग एंड स्टडिंग के लिए कंप्यूटर्स हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग्स लाइक रीडिंग, मैथ्स एंड साइंस थ्रू फन एजुकेशनल गेम एंड वीडियोज़। तो यहाँ पर बच्चों फन मस्ती के साथ आप वीडियोज़ को देखते हुए और ईजिली लर्न कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। रिसर्च, कंप्यूटर्स हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड इन्फॉर्मेशन फॉर देयर होमवर्क और स्कूल प्रोजेक्ट। और कोई भी चीज़ रिसर्च करनी हो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने होमवर्क से रिलेटेड, तो इजीली आप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एट स्कूल की यहाँ पर पिक्चर्स भी आपको शो की गई है। नेक्स्ट है यूज़ बच्चों, और कैसे कैसे आप स्कूल में यूज़ कर पाएंगे, स्कूल के बेस पर कैसे इंपॉर्टेंस होती है हमारी एजुकेशन की, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों, नेक्स्ट ड्राइंग एंड आर्ट के बेस पर स्टूडेंट्स कैन यूज कंप्यूटर्स टू ड्रॉ पिक्चर्स और मेक प्रोजेक्ट्स। अगर आपको कोई भी बच्चों प्रोजेक्ट्स बनाना हो या फिर कोई पिक्चर ड्रॉ करनी होती है तो आप हेल्प ले सकते हैं ड्राइंग और आर्ट के थ्रू बेस पर। एग्जाम्पल्स, यूजिंग अ कंप्यूटर इन द क्लासरूम टू लर्न मैथ्स और राइट अ स्टोरी। सो यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स सीखना है या फिर कोई स्टोरी सुननी है, तो भी इजीली आप लिखने के भी काम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन बच्चों थर्ड पार्ट के अंदर हमें बताया गया है ऑफिसेज के अंदर, इन ऑफिसेज। तो वर्क, people in offices use computers to write letters, send emails and keep track of important information. So बच्चों जब आप ऑफिसेज में कोई भी काम करता है तो लेटर्स की लिखने की ज़रूरत होती है, हमें मैसेज को सेंड करने की नीड होती है, या कोई इंपॉर्टेंट ट्रैक हमें करना होता है किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो हमारे काफ़ी हेल्पफुल होता है। देन कम्युनिकेशंस में बच्चों एम्प्लॉयज़ यूज कंप्यूटर्स टू सेंड मैसेजेस एंड टॉक टू अनदर्स, वर्कर्स और कस्टमर्स। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है मैसेजेस के थ्रू, या फिर हम यहाँ पर कॉल्स के थ्रू भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं ऑफिस में। सो कंप्यूटर एट ऑफिस की पिक्चर दी गई है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स, एन ऑफिस वर्कर यूजिंग कंप्यूटर टू राइट अ रिपोर्ट और सेंड अ ईमेल। तो अगर ईमेल लिखनी है, किसी को लेटर सेंड करना है, कोई रिपोर्ट सेंड करनी है, देन ऑफिस में कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं। सो इन हॉस्पिटल्स में बच्चों कैसे कैसे और हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, लाइक फर्स्ट यूज़ है ट्रैकिंग हेल्थ के लिए। डॉक्टर्स एंड नर्सेज यूज़ कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड चेक पेशेंट इन्फॉर्मेशन लाइक मेडिकल रिकॉर्ड्स। मेडिकल रिकॉर्ड रखना होता है बच्चों, या फिर कोई चेक हिस्ट्री वगैरह पेशेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन रखनी होती है तो डॉक्टर नर्सेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कंप्यूटर। मेडिकल इक्विपमेंट, सम कंप्यूटर्स हेल्प रन मेडिकल मशीन्स दैट चेक योर हार्ट और हेल्प यू ब्रेथ। सो मेडिकल इक्विपमेंट की तरह भी बच्चों कंप्यूटर काम करता है, जिसमें वो मेडिकल मशीन्स की तरह यूज़ होता है। चेक करना हो हार्ट या फिर कोई ब्रेथ से रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है तो भी कंप्यूटर काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स पिक्चर भी दी गई है जो आप देखेंगे कंप्यूटर एंड हॉस्पिटल से रिलेटेड, और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर यूजिंग अ कंप्यूटर टू चेक योर मेडिकल हिस्ट्री और टेस्ट रिजल्ट। अगर कोई भी बच्चों मेडिकल हिस्ट्री होती है या टेस्ट रिजल्ट देखना होता है तो कंप्यूटर में सब कुछ स्टोर रखा होता है और जिसकी हेल्प से वो इजीली देख लेते हैं और आपका चेकअप कर देते हैं। नेक्स्ट यूज है बच्चों इन स्टोर्स, कैश रजिस्टर्स। कंप्यूटर्स हेल्प कीप ट्रैक ऑफ मनी एंड आइटम्स यू बाय एट द स्टोर। स्टोर से जो भी आप आइटम लेते हो उसको बच्चों अगर कैलकुलेट करना होता है, रखना होता है, डेटा स्टोर करना होता है तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है कंप्यूटर स्टोर्स में। देन इन्वेंट्री के लिए बच्चों स्टोर्स यूज़ कंप्यूटर्स टू काउंट प्रोडक्ट्स एंड मेक श्योर दे हैव इनफ आइटम्स टू सेल। अगर बच्चों कंप्यूटर्स पर पूरा एक प्रॉपर लिस्ट होती है प्रोडक्ट्स की, उनको काउंट करने का, कितना सेल हुआ है, कितना उन्होंने लेकर आए थे, ये सब डेटा मैनेज करने में भी हेल्पफुल है। देन एग्जाम्पल्स, अ स्टोर वर्कर्स यूजिंग अ कंप्यूटर टू चेक आउट आइटम्स यू बाय लाइक कंप्यूटर्स एट स्टोर। तो आप देख पा रहे हो कंप्यूटर की स्टोर पर किस तरह से पिक्चर है, और यहाँ पर स्टोर वर्कर्स के लिए भी काफ़ी चेक कोई चीज़ करनी हो, किसी आइटम्स को चेक करना हो, कितना खरीदना है या कस्टमर ने कितना लिया है, वो सब चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों और यूज़ दिया गया है जो है एट एयरपोर्ट से रिलेटेड, बुकिंग टिकट्स। मतलब अगर आपको टिकट बुक करनी है तो कंप्यूटर्स हेल्प पीपल बुक टिकट्स एंड चेक इन फॉर देयर ट्रिप्स। चेक इन के लिए कंप्यूटर, या फिर आपको कोई भी टिकट परचेज करनी होती है, फ्लाइट टिकट बुक करनी होती है तो उसके लिए भी एयरपोर्ट पे हेल्पफुल होता है। मैनेजिंग फ्लाइट्स, तो फ्लाइट्स को मैनेज करने के लिए बच्चों कंप्यूटर्स हेल्प्स कीप ट्रैक ऑफ फ्लाइट्स इंक्लूडिंग अराइवल एंड डिपार्चर्स टाइम। तो यहाँ पर पूरा चेक करना कंप्यूटर पे
एयर की प्रॉपर तरीके से, फ्लाइट कब आ रही है, कब जा रही है, डिपार्चर, अराइविंग टाइमिंग, सब चीज़ें वहाँ पर मैनेज होती है बच्चों। कंप्यूटर एट एयरपोर्ट से रिलेटेड पिक्चर भी दी गई है, एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। यूजिंग अ कंप्यूटर एट द एयरपोर्ट टू चेक इन फॉर योर फ्लाइट, तो यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल में ये दिखाया गया है कि किस तरह से कंप्यूटर पर चेक इन से रिलेटेड एयरपोर्ट पर कैसे फ्लाइट को या फ्लाइट हिस्ट्री को कैसे मैनेज किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज़ बताया गया है, इन लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी में बच्चों किस तरह से मैनेज होती हैं चीज़ें, लाइक यहाँ पर सबसे पहला फाइंडिंग बुक्स के लिए कंप्यूटर्स हेल्प पीपल सर्च फॉर बुक्स और अदर मटेरियल इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बच्चों बुक्स को सर्च करना हो या फिर किसी तरह की कंप्यूटर पर हेल्प लेनी हो तो वहाँ पर बुक्स मैनेज रखी जाती हैं, कितनी बुक्स आई हैं, कितने बच्चे लेके गए हैं, पूरा डेटा मैनेज हो जाता है बच्चों। एंड रीडिंग ई बुक्स, कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू रीड डिजिटल बुक्स और मैगजीन्स ऑनलाइन। तो कंप्यूटर पर आप लाइब्रेरी में जाने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, आराम से आप घर बैठे भी डिजिटल बुक्स को एंजॉय कर सकते हैं। ई बुक्स अवेलेबल होती हैं, मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरी की बच्चों यहाँ पर पिक्चर भी आपको शो की गई है। देन बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिया गया है जो यहाँ पर लाइब्रेरी से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं बच्चों किस तरह का एग्जाम्पल है। यहाँ पर यूजिंग अ कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी टू फाइंड द बुक यू वांट टू रीड, तो यहाँ पर बताया गया है कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी बुक है आप रीड करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट यूज है बच्चों जहाँ पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो है इन बैंक्स में। सो बैंक्स में यूजफुल कैसे है, सबसे पहले बैंकिंग सर्विसेज को लेकर कंप्यूटर्स हेल्प मैनेज अकाउंट्स, प्रोसेस मनी ट्रांसफर्स एंड चेक बैलेंस। सो यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज के लिए कंप्यूटर कैसे हेल्पफुल है बच्चों कि अगर अकाउंट्स मैनेज करना होता है या कोई मनी ट्रांसफर्स को प्रोसेस में लाना होता है, प्रोसेसिंग किस तरह से भी चला हुआ है, या फिर बैलेंस चेक करना होता है तो आप कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। और नेक्स्ट यूज़ है बच्चों बैंक में, वो यहाँ पर यूज़ दिया गया है एटीएम को लेकर बच्चों। एटीएम्स, कंप्यूटर्स इनसाइड एटीएम्स हेल्प पीपल टेक आउट मनी और चेक देयर अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पर एटीएम के जरिए जो एटीएम मशीन्स होती है वो हेल्प करती है, मनी टेक आउट कितना हुआ है, बैलेंस कितना बचा हुआ है अकाउंट में, वो सब चीज़ें हमें बताती है। कंप्यूटर्स इन बैंक के अंदर बच्चों यहाँ पर पिक्चर दी गई है, एग्जाम्पल्स भी दिया गया है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं स्टूडेंट्स एक बार। सो एग्जाम्पल्स में है बच्चों जिसमें दिया गया पर्सन यूजिंग अ कंप्यूटर टू चेक हिज हर बैंक बैलेंस और सेंड मनी टू समवन। मीन्स अ पर्सन जो है वो यूज़ कर रहा है अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए, कितने पैसे उसने भेजे हैं उसको चेक कर रहा है। देन बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है पर्सन यूजिंग अ कंप्यूटर टू चेक हिज हर बैंक बैलेंस और सेंड मनी टू समवन। तो यहाँ पे पर्सन यूज़ कर रहा है अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए कंप्यूटर का। नेक्स्ट यूज़ है बच्चों फैक्ट्रीज के अंदर, कहाँ पर यूज़ होते हैं इन फैक्ट्रीज, कंट्रोलिंग मशीन, मशीन को कंट्रोल करने के लिए। कंप्यूटर्स हेल्प कंट्रोल बिग मशीन्स इन फैक्ट्रीज टू मेक प्रोडक्ट्स लाइक टॉयज, क्लोथ्स एंड फूड। सो यहाँ पर बच्चों जो कंप्यूटर है काफ़ी हेल्पफुल होता है बिग मशीन्स को कंट्रोल करने में फैक्ट्रीज में, ताकि कोई भी प्रोडक्ट बनता है लाइक टॉयज बनाए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं, फूड बनाए जाते हैं। ट्रैकिंग प्रोडक्शंस के लिए कंप्यूटर्स कीप ट्रैक टू हाउ मेनी आइटम्स आर मेड एंड हेल्प वर्कर्स टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। कंप्यूटर्स पर बच्चों कितने आइटम्स सेल हुए हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन वर्कर्स का कितना एक प्रॉपर तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर पिक्चर है बच्चों कंप्यूटर्स इन फैक्ट्रीज की। देन बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिया गया है, तो एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अ कंप्यूटर कंट्रोलिंग अ मशीन्स दैट मेक्स टॉयज इन अ फैक्ट्री। तो यहाँ पर किस तरह से कंप्यूटर पर कंट्रोल करने के लिए, मतलब मशीन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्रीज में, तो वो चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट यूज़ है बच्चों इन पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, लेकिन कैसे, फर्स्ट इज क्राइम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। सो कंप्यूटर्स हेल्प पुलिस कीप रिकॉर्ड्स ऑफ क्राइम, सस्पेक्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, सस्पेक्ट से रिलेटेड या फिर क्राइम से रिलेटेड पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड रखने के लिए पुलिस स्टेशन में यूज़ करते हैं कंप्यूटर का। नेक्स्ट यूज़ है बच्चों पुलिस स्टेशन में जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। पुलिस यूज़ कंप्यूटर्स टू टॉक टू अदर नेक्स्ट है बच्चों कम्युनिकेशन। पुलिस यूज कंप्यूटर्स टू टॉक टू अदर पुलिस स्टेशंस और शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली। सो पुलिस स्टेशन में बच्चों कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है अदर पुलिस स्टेशन के साथ कांटेक्ट करने में, कोई भी इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर करना ताकि जल्दी से वो शेयर कर पाएँ। नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल्स ही दिया गया है यहाँ पर पुलिस स्टेशन से रिलेटेड। पुलिस ऑफिसर्स यूजिंग अ कंप्यूटर टू चेक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ केस। तो यहाँ पर ये केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट कर रहा है कंप्यूटर पर। तो आप यहाँ पर पिक्चर भी देख पा रहे हो बच्चों कंप्यूटर इन पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट एट शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स। वहाँ पर कंप्यूटर्स कहाँ पर और कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो सम पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट दिया गया है बच्चों जो है ऑर्डिनरी ग्रोसरी से रिलेटेड, जिसमें यहाँ पर दिया गया है बच्चों पॉइंट
कंप्यूटर्स हेल्प टेक ऑर्डर्स टू फ्रॉम कस्टमर एंड सेंड दैम टू द सेल्समैन। तो यहाँ पर कंप्यूटर हेल्प कर रहा है ऑर्डर्स लेना कस्टमर से, उनको भेजने के लिए। सेल्समैन कैसे भेजेगा उनके पास, तो ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जो पे आउट से रिलेटेड है, मतलब पेमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों जो था पेमेंट से रिलेटेड। सो कंप्यूटर्स हेल्प कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द ग्रोसरीज एंड हेल्प प्रोसेस पेमेंट्स विद कार्ड्स। सो कंप्यूटर पर बच्चों कैलकुलेट करना हो टोटल कॉस्ट ग्रोसरीज की कितनी है, या फिर पेमेंट्स का प्रोसेस दिखाना हो कार्ड्स के साथ, तो यहाँ पर कंप्यूटर हेल्पफुल होता है। कंप्यूटर इन डिपार्टमेंटल स्टोर की यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है बच्चों। एग्जाम्पल, कस्टमर्स मेकिंग पेमेंट्स ऑफ ग्रोसरीज एट द बिलिंग डेस्क। तो यहाँ पर जो कस्टमर है वो दिखा रहा है बिलिंग डेस्क पर किस तरह से ग्रोसरीज की पेमेंट्स को करा रहा है। नेक्स्ट है बच्चों जिसमें हम पढ़ेंगे टेस्टिंग टाइम को लेकर। सो टेस्टिंग टाइम के अंदर बच्चों यहाँ पर दिया गया है आपको, आस्क स्टूडेंट्स टू प्रिटेंड दे आर यूजिंग अ कंप्यूटर्स इन वन ऑफ दीज प्लेसेस, होम, स्कूल, ऑफिसेज, हॉस्पिटल, स्टोर और एयरपोर्ट, एंड एक्सप्लेन व्हाट दे आर डूइंग। तो यहाँ पर बच्चों ये भी देखेंगे जो हमने यूज सीखे हैं कि एयरपोर्ट पे कहाँ पर यूज़ होता है, पुलिस स्टेशन में यूज़ होता है, किसी स्टोर पर, या फिर हॉस्पिटल, ऑफिस और स्कूल के अंदर। तो ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या क्या उनकी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों। अभी तक तो हमने सारे प्लस पॉइंट पढ़े हैं, तो नेगेटिव पॉइंट की यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो डिसएडवांटेजेस में बच्चों सबसे पहला पॉइंट दिया गया है जो है कैन हर्ट योर आईज को लेकर। स्टेयरिंग एट कंप्यूटर स्क्रीन फॉर टू लॉन्ग कैन मेक योर आईज फील टायर्ड और हर्ट। एग्जाम्पल, इफ़ यू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर फॉर आवर्स योर आईज मे गेट सोर। तो बच्चों कंप्यूटर पर काफ़ी टाइम तक काम करना वो काफ़ी डिसएडवांटेजेस होता है, वो हमारी आइज़ को हर्ट करता है कि हम लंबे लंबे टाइम तक कई घंटों तक कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो हमारी आंखें काफ़ी इफेक्टिव हो जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे परेशानी होती है हमारी आइज़ में बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कैन मेक यू सिट टू लॉन्ग। Then spending too much time on the computer means you don't get enough exercise and can become lazy or tired। कंप्यूटर पर काफ़ी लंबे समय तक बैठने से बच्चों क्या होगा, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है कि हम इनफ एक्सरसाइज और लेजी होने लग जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ यू प्ले गेम्स और वॉच वीडियोज़ ऑन द कंप्यूटर ऑल डे यू वॉन्ट हैव टाइम टू रन और प्ले आउटसाइड। मीन्स हम बाहर भी नहीं खेलने जाते बच्चों, वहीं पर स्टे रहते हैं, तो इससे हमारी बैकबोन प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग, मीन्स यहाँ पर देखते हैं किस तरह से वो डिस्ट्रैक्टिंग भी होता है। समटाइम्स कंप्यूटर कैन मेक यू लॉस फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक द स्कूल वर्क्स, होमवर्क्स, बिकॉज इट्स ईजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो कभी कभी तो बच्चों हम कंप्यूटर में इतना बिजी हो जाते हैं गेम खेलने में या कोई स्टोरीज देखने में, मूवीज़ देखने में, कि हम अपना इंपॉर्टेंट काम ही भूल जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना होमवर्क ही छूट जाता है हमारा। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं आपको, जिसमें है वाइल यूजिंग द कंप्यूटर यू माइट स्टार्ट प्लेइंग गेम्स इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग योर होमवर्क। तो आप ऐसे ही तो करते हो कि अपना होमवर्क फिनिश करने की बजाय आप क्या करने लग जाते हो वहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों प्रॉपर तरीके से आप दूसरे काम में ध्यान देने लग जाते हो, खेलने ही लग जाते हो। कैन कॉज पुअर पोस्चर्स, और बच्चों पुअर पोस्चर्स भी बनने लग जाता है हमारा, क्योंकि हम कभी लेट कर देखने लग जाते हैं, कभी उल्टे लेट कर देखने लग जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, तो इस तरह से हमारे पुअर स्ट्रक्चर भी या पोस्चर्स बन जाते हैं। सिटिंग इन द रॉन्ग वे वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर कैन हर्ट योर बैक और नेक। एग्जाम्पल्स, इफ यू डोंट सिट प्रॉपरली वाइल यूजिंग द कंप्यूटर्स यू माइट फील पेन इन योर बैक और शोल्डर्स। तो यहाँ पर शोल्डर्स हो गए, बैक पेन जैसे मैंने बताया था बच्चों पहले ही, तो वो चीज़ें हमें जल्दी से महसूस होने लग जाती है और पेन भी फील होने लग जाता है हमें। कैन बी एक्सपेंसिव, तो कंप्यूटर्स बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से वो एक्सपेंसिव के बेस पर कैसे हमारे लिए डिसएडवांटेजेस क्रिएट करते हैं। कंप्यूटर कैन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड समटाइम्स इट्स हार्ड टू बाय द लेटेस्ट और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के बच्चों वर्जन चेंज होते रहते हैं और हमें अपडेट करना होता है कंप्यूटर का, और वो काफ़ी कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, और हमें हमेशा अपडेट करने की वजह से उतना हम पेमेंट भी फोकस नहीं कर पाते, मतलब उतनी पेमेंट हम नहीं दे पाते। सो यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल्स भी दिया गया है इसका। एग्जाम्पल्स, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड अ कंप्यूटर एट होम बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, क्योंकि वो इतने महंगे होते हैं बच्चों, हर एक अफोर्ड नहीं कर पाता कंप्यूटर्स को। जैसे कि बच्चों यहाँ पर कैन बी यूज फॉर बैड थिंग्स, नेक्स्ट यूज है वो बैड थिंग्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें अच्छा तो पता ही है कि पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव में जल्दी से जाते हैं। सम पीपल्स माइट यूज़ कंप्यूटर्स, तो बहुत सारे लोग हैं बच्चों जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, लेकिन किस तरीके से यूज़ करते हैं, टू शेयर हार्मफुल और अनकाइंड तरीके से।
things like bad pictures or words. It's important to be careful when using the internet. तो बच्चों जब कंप्यूटर को यूज़ करते हो, उसमें इंटरनेट यूज़ करते हो, बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है हमें केयरफुल तरीके से. तो बैड पिक्चर्स भी आ जाती हैं, वर्ड्स भी बैड आ जाते हैं, तो उनको अवॉइड करना होता है. एग्जाम्पल, समटाइम्स पीपल माइट सी थिंग्स ऑनलाइन दैट दे आर नॉट सेफ और नाइस. तो कभी कभी तो बच्चों लोगों के पास ऑनलाइन ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो सेफ भी नहीं होती और अच्छी भी नहीं होती. नेक्स्ट दिया गया है बच्चों जिसमें हमें बताया गया है can be addictive. Spending too much time on the computers can make you want to keep using it all the time, even when you should be doing other things. तो कभी कभी बच्चों स्पेंड करना होता है, ज़्यादा टाइम हम स्पेंड कर देते हैं, keep using it all the time. So यहाँ पर when you should be doing other things, और जबकि हमें दूसरी चीज़ें करनी होती है उनसे ध्यान हट जाता है हमारा. Example, if you play games for hours, फोर माइट नॉट वॉन्ट टू स्टॉप. और बच्चों हम क्या करते हैं, गेम्स खेलते ही रहते हैं और अपना मेन जो काम होता है उससे फोकस डाइवर्ट हो जाता है. एंड डू अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स. टेस्टिंग टाइम बच्चों. After discussing the disadvantages, students can create a safe computer use chart with tips like taking breaks, sitting properly and doing other activities like playing outside. So टेस्टिंग टाइम में बच्चों डिस्कसिंग किया है हमने डिसएडवांटेजेस को लेकर. तो वहाँ पर आप सेफ कंप्यूटर यूज़ करेंगे, प्रॉपर तरीके से एक चार्ट तैयार करेंगे विद टिप्स ऑफ टेकिंग ब्रेक्स का, कि हम कंप्यूटर यूज़ करें, ब्रेक प्रॉपर ले, अपना पोस्चर का ध्यान रखें, या अपने आवर्स बच्चों एक डिसाइड कर ले कि इतने घंटे ही हमें कंप्यूटर यूज़ करना है. तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मैनेज करने के लिए एक्टिविटीज़ रेडी करें. नेक्स्ट है बच्चों क्विक रिव्यू. अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन एंड अ मैन और पर्सन इज़ अ ह्यूमन. तो कंप्यूटर क्या है बच्चों, एक मशीन है, और यहाँ पर मैन जो होते हैं, पर्सन, उनको ह्यूमन बोला जाता है. अ मैन कैन थिंक, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन विदाउट नीडिंग इंस्ट्रक्शन. और मैन सोच सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स बिना किसी के डिसीजन के, बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के. अ कंप्यूटर डज नॉट लर्न लाइक अ पर्सन. और कंप्यूटर बच्चों ऐसे नहीं होता कि वो पर्सन की तरह ही सब चीज़ों को याद कर सकता है. इट ओनली डज व्हाट इट इज़ टोल्ड. जो उसको बोला जाता है, जो बताया जाता है, वैसे ही वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है. A computer does not learn like a person. It only does what it is told. A computer does not have feelings. A desktop computer is a large computer that you put on a table or desk. A laptop is a smaller portable computer that you can carry around. A tablet is a small computer with a touch screen. So computer जो होता है बच्चों, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और जैसे उसको बताया जाता है उसी तरीके से. और कंप्यूटर्स की कोई फीलिंग्स नहीं होती बच्चों. कंप्यूटर जो होते हैं बड़े भी होते हैं, लार्ज कंप्यूटर्स भी होते हैं जिनको आप टेबल या डेस्क के ऊपर अरेंज कर सकते हो. और यहाँ पर जो लैपटॉप होता है वो स्मॉल होता है और छोटा होने की वजह से वो काफ़ी पोर्टेबल है कंप्यूटर्स, और जिसको आप इधर उधर लेकर जा सकते हो. और टेबल जो बच्चों जिसको टैबलेट वर्ड दिया गया है, तो टैबलेट क्या होता है, एक छोटा कंप्यूटर होता है जो टच स्क्रीन के साथ यूज़ कर सकते हैं. देन बच्चों यहाँ पर दिया गया है टेस्ट योर स्किल्स के अंदर, जिसमें हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप यूज़ करोगे बच्चों. तो यहाँ पर यूज़ करना है आपको. फर्स्ट क्वेश्चन है डार्कन द करेक्ट सर्कल्स इन द OMR शीट. OMR शीट आपको बच्चों राइट साइड में दी गई है, उसमें करेक्ट मेथड समझाया गया है और रॉन्ग मेथड यू कांट यूज़. तो किस तरह से आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करते हुए फिल करने हैं सर्कल्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर. तो यहाँ पर बच्चों चेयर, लैपटॉप, टेबल्स, पेंसिल, तो कौन सी तरह का है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट. लैपटॉप इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी को आप सर्कल करेंगे बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों वेयर कैन यू सी अ कंप्यूटर टू वॉच मूवीज. तो जब आपको मूवीज़ देखनी होती है तो मूवीज़ देखने के लिए बच्चों आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर का, एट स्कूल में, एट द ऑफिस, एट होम, एट द हॉस्पिटल. तो हम यूज़ करेंगे बच्चों एट होम. तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट. नेक्स्ट है बच्चों 3. अ कंप्यूटर इज वेरी गुड एट डैश, फीलिंग हैप्पी, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन इट्स ओन, डूइंग टास्क क्विकली, लर्निंग न्यू थिंग्स. तो कंप्यूटर किस चीज़ के लिए, डूइंग टास्क क्विकली तरीके से, जो भी टास्क मिलता है वो जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेता है. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर थर्ड. विच ऑफ दीज कैन अ मैन डू बट अ कंप्यूटर कैन नॉट. तो जिसको मैन कर सकता है कंप्यूटर नहीं कर सकता, लाइक लर्न न्यू थिंग्स ऑन, डू मैथ्स प्रॉब्लम्स फास्ट, सेंड ईमेल, स्टोर इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर बच्चों लर्न न्यू थिंग्स ऑन वो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैन ही नई चीज़ों को लर्न कर सकता है. जब तक हम उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, कमांड नहीं देंगे, तो कंप्यूटर अपने आप नई चीज़ों को नहीं सीखता. नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको यहाँ पर कंप्लीट. अ कंप्यूटर कैन नॉट डैश ऑन इट्स ओन, इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर अ पर्सन. तो कंप्यूटर बच्चों क्या नहीं कर सकता, अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन. और यहाँ पर वो अपने आप किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट भी नहीं कर सकता. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कंप्यूटर क्या चीज़ें नहीं कर सकता अपने आप.
तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकता है, थिंक नहीं कर सकता है, उसको इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सेकंड, कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स आर यूज्ड टू स्टोर डैश इन्फॉर्मेशन। मीन्स यहाँ पर बच्चों क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हो तो वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। एट द डैश यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन फॉर योर होमवर्क। सो एट द स्कूल बच्चों यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन फॉर योर होमवर्क। तो आपने होमवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो एट द, यहाँ पर बच्चों कहाँ पर लेंगे, एट द होम, तो आप घर पर इंफॉर्मेशन लेंगे इसलिए होम आंसर आएगा। इफ यू यूज अ कंप्यूटर फॉर टू लॉन्ग इट मे हर्ट योर नेक एंड बैक। A dash is a small computer that you can carry in a bag or use anywhere. So a laptop is a small computer. बच्चों laptop is the answer for fifth. Next है बच्चों जिसके अंदर C पार्ट दिया गया है, तो C पार्ट में हमारे पास दिया गया है राइट ट्रू और फोल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, अ कंप्यूटर कैन फील सैड और हैप्पी। सो बच्चों दिस इज द फॉल्स, क्योंकि कंप्यूटर ना तो सैड फील करता है ना हैप्पी। लैपटॉप इज अ टाइप ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर। सो दिस इज द ट्रू बच्चों। कंप्यूटर आर नॉट यूज्ड इन ऑफिसेज टू सेंड ईमेल्स। तो कंप्यूटर बच्चों ऑफिसेज में सेंड ईमेल्स करनी हो तो उसके लिए यूज नहीं होता, होता है, तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। अ कंप्यूटर कैन थिंक ऑन इट्स ओन। दिस इज द फॉल्स बच्चों, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप नहीं सोच सकता है। मैच द फॉलोइंग पर चलते हैं बच्चों, जिसमें दिया गए हैं अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन और आप मैच करेंगे इनको। सो नेक्स्ट है बच्चों जिसमें आप करेंगे मैच द फॉलोइंग। कंप्यूटर इन अ स्टोर। सो कंप्यूटर बच्चों स्टोर पर यूज होता है, स्टोर में यूज होता है तो किस पर्पज से, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आने वाला है बच्चों यूज्ड टू बाय थिंग्स एंड चेक आउट प्रोडक्ट्स के लिए। तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर 1। कंप्यूटर एट होम, तो अगर बच्चों घर पर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हम किस लिए करेंगे, यूज टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग्स के लिए, या गेम खेलने के लिए, वॉच मूवी के लिए। तो हम घर पर बच्चों गेम खेल सकते हैं, तो डी ऑप्शन सेकंड के साथ करेक्ट आएगा, यूज टू प्ले गेम्स और वॉच मूवीज। कंप्यूटर इन अ हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में यूज हो रहा है तो बच्चों हेल्प्स अ डॉक्टर चेक योर हेल्थ के लिए, जिसमें ए ऑप्शन जाएगा बच्चों थर्ड के साथ। कंप्यूटर एट स्कूल, तो वहाँ पर स्कूल में बच्चों यूज टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू थिंग्स के लिए यूज होता है, तो फोर्थ के साथ बच्चों बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर, जिसमें बच्चों हमें दिए गए हैं डिफरेंट क्वेश्चंस, लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर आप करेंगे चैप्टर्स को पढ़ते हुए। तो यहीं पर बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, देन समझते हुए जो भी एक्सरसाइज है रिमेनिंग यू हैव टू कंप्लीट दो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट ई पार्ट में बच्चों दिए गए हैं आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें बच्चों डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसके लिए बच्चों आप, आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप उसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको भी साथ में कंप्लीट करते रहेंगे।